जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और मिक्स प्रैक्टिस सेट की एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लेकर आऊँगा। तो आज से उसकी शुरुआत हो गई है दोस्तों। अब आपको हर चैप्टर की कंप्लीट एमसीक्यूज़ मिलेगी यहाँ पर दोस्तों, और साथ में ही जितने भी मिक्स कंटेंट है प्रैक्टिस सेट के रूप में यहाँ पर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों। पहला प्रैक्टिस सेट जो है हमारा दोस्तों वो है हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर, ठीक है, जिसमें लगभग 94 क्वेश्चंस की है ये। इसमें पूरी की पूरी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कंप्लीट करने की, कवरअप करने की कोशिश करिए दोस्तों। लगभग पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। पूरे 94 क्वेश्चंस है इसके अंदर, जिसमें मैंने कोशिश की कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में कोई भी चीज़ आपकी ना ही छूटे दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हम आगे स्टार्ट कर सकें वीडियो अपना, ठीक है। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की हम अपनी ये चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज़, जिसमें हम आज का टॉपिक क्लियर करेंगे कौन सा, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का दोस्तों। ओके, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द एबिलिटी विच इज़ अंडरस्टूड एज अ स्ट्रॉन्ग एंड आइडियल मॉडल ऑफ रेगुलेशन प्रोसेस एंड डायनेमिक कंट्रोल एंड विच इनेबल द प्लेयर कैरी आउट ग्रुप एक्टिविटीज़ विद गुड अफेक्ट एंड क्वालिटी। योर ऑप्शंस आर स्पोर्ट्स, प्रैक्टिस, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी और एजुकेशन। वह योग्यता जिसको कि नियमन प्रक्रिया और गामक नियंत्रण के दृढ़ और आदर्श नमूनों के रूप में समझा जाता है, तथा जो खिलाड़ी द्वारा सामूहिक गतिविधियों को अच्छे प्रभाव एवं गुण के साथ करने के लिए खिलाड़ी को योग्य बनाता है। खेल, अभ्यास, समन्वय योग्यता या शिक्षा। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा। जल्दी से जवाब देंगे दोस्तों, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल सही, इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा समन्वय योग्यता, यानी कि कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों, समन्वय योग्यता या कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है, समन्वय योग्यता या कोऑर्डिनेशन एबिलिटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स। समन्वय योग्यता को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं 4, 5, 7 और 3। फटाफट बताएंगे दोस्तों, समन्वय योग्यता यानी कि कोऑर्डिनेशन एबिलिटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। क्या होगा इसका सही आंसर, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा हमारा, वो होगा ऑप्शन सी, 7। जो हमारी कोऑर्डिनेशन एबिलिटी है उसको 7 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है दोस्तों, ठीक है। कितने पार्ट में, 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, व्हाट इज़ दैट एबिलिटी विच डिटरमाइंस द एक्टिविटी एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी इन टाइम एंड स्पेस रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ एन एक्टिविटी। क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा, यानी क्वेश्चन हिंदी में भी देख लेते हैं, वह कौन सी योग्यता होती है जो एक क्रिया के क्षेत्र से संबंधित समय और स्थान में शरीर की गतिविधियों एवं स्थिति में परिवर्तन का निर्धारण करती है। क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओरिएंटेशन एबिलिटी। क्या होगा इसका सही जवाब, ओरिएंटेशन एबिलिटी। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या होगा इसका सही जवाब, ओरिएंटेशन एबिलिटी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली टू अ सिग्नल। वह कौन सी योग्यता है या वह कौन सी योग्यता होती है जो संकेत के साथ प्रभावी रूप से शीघ्रता प्रतिशीघ्रता करती है, यानी कि प्रतिक्रिया बहुत तेज़ी से करती है दोस्तों। वो कौन सी एबिलिटी है जो कि रिस्पॉन्स बहुत तेज़ी से और इफ़ेक्टिव तरीके से करती है। बताएंगे दोस्तों क्या उसका सही जवाब क्या होगा, निर्धारणीयता होगा कि प्रतिक्रिया योग्यता होगा, संतुलन योग्यता होगा या फिर अनुकूलन योग्यता। डिटर्मिनेबिलिटी होगी, रिस्पॉन्स एबिलिटी होगी, ठीक है, बैलेंसिंग एबिलिटी होगी या एडेप्टेबिलिटी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम यहाँ पर रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताओ फटाफट। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। और ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्स एबिलिटी दोस्तों। ओके,
ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, या रिएक्शन एबिलिटी भी आप इसको बोल सकते हैं, या प्रतिक्रिया योग्यता भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, तो 5वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, व्हाट इज़ दैट एबिलिटी विच मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन स्टैटिक एंड डायनेमिक स्टेट। वह कौन सी योग्यता होती है जो शरीर एवं गतिशील अवस्था में शरीर के भागों का संतुलन बनाए रखती है। एडेप्टेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बैलेंसिंग एबिलिटी या फिर असेसमेंट एबिलिटी, अनुकूलन योग्यता, प्रतिक्रिया योग्यता, संतुलन योग्यता या निर्धारण योग्यता। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का क्या सही जवाब होगा। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा हमारा बैलेंसिंग एबिलिटी। ठीक है, संतुलन की जो योग्यता होती है वह हमारा क्या करती है, स्थिर एवं गतिशील अवस्था में शरीर के भागों का संतुलन बनाए रखती है, बैलेंस करके रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एबिलिटी टू मेक इफेक्टिव चेंजेस इन एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू चेंज्ड सर्कमस्टांसेस। एडेप्टेबिलिटी, बैलेंसिंग एबिलिटी, असेसमेंट एबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवर्तन परिस्थितियों के अनुसार गतिविधियों में प्रभावशील परिवर्तन करने की योग्यता किसे कहते हैं दोस्तों। बताएंगे फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताएंगे क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, अनुकूलन योग्यता। ठीक है, अनुकूलन योग्यता के अनुसार ही गतिविधियों में प्रभावशाली परिवर्तन किया जा सकता है परिस्थितियों के अनुसार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, What is the ability that combines the function of different parts of body in semi-complete manner to carry out sports activities successfully। ठीक है, इसके ऑप्शन है आपके अडेप्टेबिलिटी, एबिलिटी टू कपल, असेसमेंट एबिलिटी और बैलेंसिंग एबिलिटी। हिंदी में देख लेते हैं दोस्तों, वह कौन सी योग्यता है जो खेल गतिविधियों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने हेतु शरीर के विभिन्न भागों की क्रियाओं को अर्धपूर्ण ढंग से संयुक्त करती है। आपके ऑप्शन हैं अनुकूलन योग्यता, युग्मन योग्यता, निर्धारण योग्यता या फिर संतुलन योग्यता। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर दोस्तों, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा युग्मन की योग्यता। ठीक है, क्या होगा, युग्मन की योग्यता या एबिलिटी टू कपल। ठीक है, मिक्स जुड़ करके काम करने से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हाट इज़ दैट एबिलिटी विच इज़ रिलेटेड टू हाई लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन, सेविंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड चेंज ऑफ मोटर एक्टिविटीज़। डिटरमिनेबिलिटी, कपलिंग एबिलिटी, बैलेंसिंग एबिलिटी और सेपरेटेबिलिटी। वह कौन सी योग्यता है जो तालमेल के उच्च स्तर, शारीरिक गतिविधियों की बचत तथा गामक क्रियाओं के परिवर्तन से संबंधित होती है दोस्तों। निर्धारिता, युग्मन योग्यता, संतुलन योग्यता या फिर पृथक्करण की योग्यता। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दोस्तों, फटाफट बताएंगे। ऐसी कौन सी योग्यता है दोस्तों जो तालमेल के उच्च स्तर को, शारीरिक गतिविधियों की बचत तथा गामक क्रियाओं के परिवर्तन से संबंधित होती है। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, सेपरेटेबिलिटी। ठीक है, पृथक्करण की जो योग्यता होती है वही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एबिलिटी दैट रेगुलेट्स द रिदम एंड वेट ऑफ एक्सटर्नल एक्टिविटी आफ्टर रिसीविंग इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन मोटर एक्टिविटी। बैलेंसिंग एबिलिटी, रिदमिक एबिलिटी, असेसमेंट एबिलिटी और कपलिंग एबिलिटी। वह कौन सी योग्यता है जो बाह्य गतिविधियों के लय को और भार को ग्रहण करने के पश्चात कामक क्रिया में उत्पन्न किया जाता है। संतुलन योग्यता, लयात्मक योग्यता, निर्धारण योग्यता या फिर युग्मन योग्यता। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा लयात्मक योग्यता। ओके, रिदमिक एबिलिटी। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, रिदमिक एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कैपेसिटी बाय विच टेक्निक इज डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू एक्चुअल गेमिफाइड एक्शन। ठीक है, यानी कि वह कौन सी क्षमता होती है जिसके द्वारा वास्तविक कामक क्रिया द्वारा तकनीक को प्रदर्शित किया जाता है। स्किल होती है, क्वालिफिकेशन होता है, लर्निंग होती है या फिर रीडिंग होती है। कौशल, योग्यता, सीखना या पढ़ना। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब।
बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो होगी हमारी स्किल ही होती है दोस्तों, ठीक है। स्किल ही वो क्षमता होती है दोस्तों जिसके द्वारा हम वास्तविक अ, गामक क्रिया द्वारा टेक्निक को प्रदर्शित कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? व्हाट इज़ द मेथड यूज टू परफॉर्म एनी वर्क कॉल्ड? किसी गामक कार्य को करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, किसी विधि का उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ठीक है। फटाफट बताएंगे इसका क्या होगा सही जवाब। स्किल होगा, लर्निंग होगा, टेक्नोलॉजी होगा या फिर रीडिंग होगा, कौशल सीखना, प्रौद्योगिकी या पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर होगा वो होगा टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ठीक है। तकनीक भी बोल सकते हैं आप प्रौद्योगिकी को हिंदी में, ठीक है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ मेकिंग ए स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग अ कंपटीशन कॉल्ड? यानी प्रतियोगिता के दौरान कोई रणनीति बनाना क्या कहलाता है, ठीक है। अगर हम कंपटीशन के टाइम कोई रणनीति बनाते हैं तो वह क्या कहलाता है? युक्ति, समूह, कौशल या टीम। या यहाँ पर जो डिवाइस दिया है ना दोस्तों, इसका मतलब ट्रिक होगा। ये जो दिया है डिवाइस ना, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, डिवाइस की जगह यहाँ क्या होगा? ट्रिक होगा। तो बताओ दोस्तों क्या होगा सही जवाब? प्रतियोगिता के दौरान कोई रणनीति बनाना क्या कहलाता है? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, ट्रिक इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रिक इसका सही जवाब होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी पीरियड्स कम अंडर पीरियडाइजेशन? अवधि कालीनता यानी कि पीरियडाइजेशन के समय कितने काल आते हैं दोस्तों? फटाफट बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। कितने काल आते हैं पीरियडाइजेशन के टाइम पे? क्या होगा इसका सही आंसर? बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन 3, ठीक है। 3 पीरियड्स होते हैं। यहाँ पर थोड़े ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, बट आप आंसर ध्यान रखो इसके कितने काल होते हैं। अवधि जो कालीनता होती है, जो पीरियडाइजेशन होता है, उसके अंतर्गत 3 काल आते हैं, ठीक है। कितने पीरियड्स आते हैं? 3 पीरियड्स आते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीरियडाइजेशन हैव बीन साइंटिफिकली डिवाइडेड इन स्पोर्ट्स? खेलों में वैज्ञानिक रूप से अवधिकालीनता यानी पीरियडाइजेशन को कितने प्रकार में बांटा गया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर सेम ही है, ठीक है। वही क्वेश्चन आ गया फिर से, बस क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग कर दिया। आंसर वही होगा, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 3 काल में बांटा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग साइकिल कॉल्ड? सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण चक्र जो होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रैक्टिस कहलाता है, मैक्रो साइकिल कहलाता है, एनआई कहलाता है या क्रैक्स साइकिल कहलाता है, ठीक है। अभ्यास, माइक्रो साइकिल, एनआई, क्रैक्स चक्र। क्या होगा इसका सही जवाब? 15वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे, लेकिन आंसर होगा इसका माइक्रो साइकिल, ठीक है। यहाँ बी होना चाहिए था, ठीक है। माइक्रो साइकिल होगा, ठीक है। सबसे लंबी अवधि का प्रशिक्षण जो होता है वो माइक्रो साइकिल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग साइकिल कॉल्ड? सबसे कम अवधि के प्रशिक्षण चक्र क्या कहलाता है दोस्तों? माइक्रो साइकिल, क्रैश साइकिल, ट्रेनिंग या फिर स्टडी, क्या कहलाता है इन चारों में से? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट दीजिए आंसर। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा माइक्रो साइकिल, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, माइक्रो साइकिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ अ ट्रेनिंग साइकिल लास्टिंग 3 to 6 वीक कॉल्ड? 3 से 6 सप्ताह तक चलने वाला प्रशिक्षण चक्र कहलाता है? माइक्रो साइकिल कहलाता है, मैक्रो साइकिल कहलाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं, या मीजो साइकिल कहलाता है, ठीक है। क्या होगा दोस्तों उसका? क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 से 6 सप्ताह तक जो चलता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा मीजो साइकिल, ठीक है। मीजो साइकिल इज़ द करेक्ट आंसर, ओके, मीजो साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ ट्रेनिंग साइकिल लास्टिंग 3 years 3 to 10 days इज़ कॉल्ड? यानी कि 3 से 10 दिन तक चलने वाला जो प्रशिक्षण होता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? मीजो साइकिल, ट्रेनिंग, माइक्रो साइकिल या पैरा साइकिल? क्वेश्चन नंबर 18 का क्या होगा सही जवाब दोस्तों? फटाफट बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि माइक्रो साइकिल इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 3 से 10 दिन तक चलती जो माइक्रो साइकिल की ट्रेनिंग होती है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 19, व्हाट इज़ द कंबाइंड मिक्सचर ऑफ स्पीड एंड पावर कॉल्ड, यानी गति एवं ताकत का संयुक्त मिश्रण क्या कहलाता है। जब गति और ताकत दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं तो वो क्या कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन है आपके यहाँ टॉलरेंस लिख गया है, और टॉलरेंस नहीं होगा, ये होगा आपका एंड्योरेंस होगा दोस्तों। क्या होगा, एंड्योरेंस होगा। ओके, ऑप्शन ए जो है वो आपका एंड्योरेंस होगा। ठीक, अब देखो, अब बताओ दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। सहनशीलता, विस्फोटक क्षमता, शक्ति या लचीलापन, यानी कि एंड्योरेंस, एक्सप्लोसिव कैपेबिलिटी, पावर और फ्लेक्सिबिलिटी। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा हमारा, वो होगा हमारा एक्सप्लोसिव एबिलिटी। ठीक है, यानी विस्फोटक क्षमता। ठीक, क्या होगा, एक्सप्लोसिव एबिलिटी होगा दोस्तों। ओके, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ मसल ड्यू टू इंक्रीज इन टेंशन इज कॉल्ड, यानी कि तनाव बढ़ने पर मांसपेशियों की लंबाई कम होना कहलाता है। जब तनाव बढ़े और आपकी मसल्स की जो लेंथ हो वो कम हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, फटाफट बताएंगे दोस्तों। कॉन्ट्रैक्शन होगा, एपी कॉन्ट्रैक्शन होगा, कंसंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, कंसंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। कंसंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है दोस्तों, आपका टेंशन बढ़ता है, आपका तनाव बढ़ता है, लेकिन मांसपेशियों की लंबाई आपकी कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, व्हाट शुड बी द इंटेंसिटी ऑफ ट्रेनिंग टू डेवलप स्ट्रेंथ एंडोरेंस, शक्ति सहनशीलता विकसित करने के लिए प्रशिक्षण की सघनता होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए दोस्तों। 40 से 90%, 50 से 100%, 40 से 60% या फिर 30 से 80%। फटाफट बताएंगे दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। बिल्कुल, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 40 से 60% सघनता होनी चाहिए दोस्तों। अगर शक्ति सहनशीलता को विकसित करना है तो हमारा जो ट्रेनिंग होता है उसकी सघनता 40 से 60% होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेवलप्ड फ्रॉम फ्रीक्वेंसी मेथड, स्पीड एबिलिटी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ या फिर ऑल ऑफ द अबव। बारंबारता पद्धति में से निम्नलिखित को विकसित किया जाता है। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी। ठीक है, बारंबारता पद्धति में निम्नलिखित में से हम किसको विकसित कर सकते हैं, स्पीड एबिलिटी भी डेवलप होगी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी डेवलप होगी और एक्सप्लोसिव पावर भी डेवलप होगी हमारी। ठीक है, यानी कि सारे के सारे सही होंगे इसमें, तीनों चीज़ें ही हमारी डेवलप होंगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आर देयर, लचीलापन या लचकता के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। फटाफट बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा, 1 2 3 4, क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, वो कौन से 2 प्रकार होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ जाओगे आप। ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन कौन कौन से प्रकार होते हैं, या लचीलेपन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी या बोथ ए एंड बी। बताया था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ जाओगे क्या होता है। क्या होगा इसका सही जवाब क्वेश्चन नंबर 24 का, फटाफट बताएंगे। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि एक्टिव और पैसिव दोनों होती है। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना, 2 प्रकार की जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ होती हैं, एक होती है हमारी एक्टिव, ठीक है, यानी सक्रिय लचीलापन, और दूसरा होता है हमारा निष्क्रिय लचीलापन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच 2 टाइप्स आर पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, अब पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी भी 2 प्रकार की होती है। वो पूछ लिया क्रियाशील लचीलापन कौन सी 2 प्रकार की होते हैं, फटाफट बताना है। फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी, डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी, कांस्टेंट इलास्टिसिटी या बोथ ए बी एंड सी। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, बोथ बी एंड सी। क्या होगा इसका आंसर, बोथ बी एंड सी, यानी कि डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी और कांस्टेंट इलास्टिसिटी दिया है यहाँ पर, फ्लेक्सिबिलिटी होगा। ठीक है, लचीलापन, इलास्टिसिटी की जगह क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगा। ओके, ध्यान रखना।
तो गतिशील लचीलापन और स्थिर लचीलापन, ये दो प्रकार के पैसिव लचीलापन या पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में होते हैं, ठीक है। डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड कांस्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, विच मेथड्स डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी? बैलास्टिक मेथड, स्लो स्ट्रेच एंड होल्ड मेथड, स्लो स्ट्रेचिंग मेथड और ऑल ऑफ द अबव। कौन सी विधि लचीलेपन को विकसित करती है? लयबद्ध खिंचाव विधि, मंद खिंचाव विधि, मंद खिंचाव व स्थिरता या उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये तीनों के ही तीनों क्या होते हैं? ये तीनों के तीनों हमारे क्या करते हैं? तीनों के तीनों हमारे क्या करते हैं? लचीलेपन को विकसित करते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ये भी होगा साथ में, ओके। तीनों के तीनों, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिदमिक स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग विथ रिदमिक मोशन, बाउंसिंग एंड बॉबिंग, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ अचीविंग द पोस्चर कॉल्ड? यानी लयबद्ध खिंचाव, लयबद्ध गति, बाउंसिंग और बॉबिंग के साथ खिंचाव की मुद्रा को प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? बैलिस्टिक स्ट्रेच मेथड, स्लो स्ट्रेच मेथड, एक्टिव स्ट्रेच मेथड या नन ऑफ दीज। क्या होगा दोस्तों इसमें सही जवाब? क्या होगा इसका? 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों, ठीक है। बैलिस्टिक स्ट्रेच मेथड, बैलिस्टिक स्ट्रेच मेथड ही क्या करता है? लयबद्ध खिंचाव हो या लयबद्ध गति, बाउंसिंग और बॉबिंग के साथ जो खिंचाव की मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं उसी विधि को हम बैलिस्टिक स्ट्रेच मेथड बोलते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, व्हाट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ डेवलपिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन विच द एफरेंट नर्व्स स्टिमुलेट द मसल्स? यानी लचीलेपन को विकसित करने की विधि को क्या कहते हैं जिसमें प्रगाहकों की तंत्रिका मांसपेशियों को तेजित करती है दोस्तों? क्या होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर फटाफट बताएंगे दोस्तों। चारों ऑप्शन आपके सामने है। 28 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड, यानी कि पोस्ट आइसोमेट्रिक स्ट्रेच मेथड युवा लचीलेपन की क्या करती है? ये लचीलेपन को विकसित करने की विधि है, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं हमारे एफरेंट नर्व जो होती हैं उनको उत्तेजित करती हैं, स्टिमुलेट करने का काम ये करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, विच पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी सीटेड फॉर अ गुड फ्लेक्सिबिलिटी? अच्छे लचीलेपन के लिए शरीर के कौन से भाग इसके अनुरूप होने चाहिए? हार्ट, जॉइंट्स, लिगामेंट या बोथ ए एंड बी, हार्ट और जॉइंट दोनों। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या होगा सही जवाब दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। हमारे हार्ट और जॉइंट्स, ठीक है, हमारे हार्ट और जॉइंट्स क्या होने चाहिए? इसके अनुरूप होने चाहिए। अच्छी अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको तो, ठीक है। वैसे हर्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपका मेरे हिसाब से जॉइंट्स और लिगामेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जॉइंट्स और लिगामेंट, शरीर अगर अच्छा लचीलापन चाहिए तो ये दोनों क्या होने चाहिए? अनुरूप होने चाहिए बॉडी में एक दूसरे से, ठीक है। क्योंकि जॉइंट्स में ही हमारे लिगामेंट्स होते हैं, है ना। चलो इसका कन्फ्यूज़न में है, आप क्लियर करके बताना दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब होगा, ठीक है। कमेंट करके बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो जॉइंट्स और लिगामेंट होना चाहिए, बट जो क्वेश्चन का आंसर की में दे रखा है उसमें क्या दे रखा है? उसमें हार्ट को दे रखा है और जॉइंट्स को दे रखा है, ठीक है। आप बताना इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीड एबिलिटी आर देयर? चाल गति क्षमता कितने प्रकार की होती है दोस्तों? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या सही आंसर होगा? चाल क्षमता कितने प्रकार की होती है? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिएक्शन एबिलिटी, स्पीड ऑफ मूवमेंट, एक्सेलरेशन एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी, स्पीड एंडोरेंस आर द टाइप्स ऑफ एबिलिटीज विच फिजिकल फिटनेस? यानी कि प्रतिक्रिया योग्यता, गति की चाल, त्वरण योग्यता, प्रवचलन योग्यता तथा चाल सहनशीलता किस शारीरिक स्वस्थता
की क्षमता के प्रकार होते हैं दोस्तों। ये सारे जो नाम दिए हैं ये एक्चुअल में किसके टाइप्स होते हैं, फटाफट बताएंगे दोस्तों। ताकत, गति, लचीलापन, सहनशीलता यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी या एंड्योरेंस। ये जो टॉलरेंस है दोस्तों ये क्या है, ये एंड्योरेंस है। ठीक है, ये टॉलरेंस क्या होगा, एंड्योरेंस होगा। ठीक है, क्या होगा, एंडोरेंस होगा दोस्तों। ओके, टॉलरेंस की जगह क्या होगा हमारा, एंडोरेंस होगा। अब सही जवाब क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एंड्योरेंस। ठीक है, क्या, एंड्योरेंस। एंड्योरेंस जो होगा वो इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको, मेरे को ज़रूर बताना। कि मैं तो यही चाह रहा हूँ यार कि सारे के सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना आपके, फिज़िकल एजुकेशन में एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, हेल्थ एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो, जितने भी हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का हो, सब का मैं चैप्टर वाइज लेकर आने वाला हूँ दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ एक दिन चैप्टर वाइज की क्लास चलेगी, उसके बाद दूसरे दिन क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस सेट चलेगा मिक्स क्वेश्चन का। ठीक है, इस तरीके से मैं अल्टरनेट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, और चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। विच मेथड्स आर अडॉप्टेड टू डेवलप द सिंपल रिएक्शन एबिलिटी ऑफ स्पीड एबिलिटी। रेपिटेशन मेथड, पार्ट मेथड, जनरल मेथड, ऑल ऑफ दी अबव। गति योग्यता की साधारण प्रतिक्रिया योग्यता यानी कि सिंपल रिएक्शन को विकसित करने के लिए कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है। पुनरावृत्ति विधि, संवेदी विधि, सामान्य विधि या फिर उपर्युक्त सभी। फटाफट बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 का क्या सही जवाब होगा, बिल्कुल सभी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, जनरल मेथड भी यूज़ करेंगे, रेपिटेशन मेथड भी यूज़ करेंगे और पार्ट मेथड भी यूज़ करेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। विच मेथड इज़ अडॉप्टेड टू डेवलप कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी ऑफ स्पीड एबिलिटी। एंटिसिपेशन, रिस्पॉन्स, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। गति योग्यता को जटिल प्रतिक्रिया योग्यता को विकसित करने की कौन कौन सी विधि अपनाई जाती है दोस्तों। पूर्वानुमान अनुक्रिया या पूर्वानुमान अनुक्रिया, दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर, फटाफट बताएंगे दोस्तों। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। एंटिसिपेशन और रिस्पॉन्स दोनों ही यूज़ होते हैं दोस्तों। ठीक है, एंटिसिपेशन भी यूज़ होगा और रिस्पॉन्स भी यूज़ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच वेज प्रैक्टिस इज़ गिवन टू डेवलप स्पीड। गति चाल को विकसित करने के लिए कौन कौन से तरीकों से अभ्यास कराया जाता है। तेज़ गति से चाल की पुनरावृत्ति, आसान सी स्थिति में किसी चाल का अभ्यास कराना, अभ्यास को तेज़ एवं लयात्मक तरीके से कराना या उपर्युक्त सभी। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा सही आंसर। रेपिटेशन ऑफ अ स्पीड एट फास्ट पेस टू प्रैक्टिस अ ट्रिक इन ईजी सिचुएशन या टू प्रैक्टिस इट इन अ फास्ट एंड रिदमिक मैनर। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये तीनों ही चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तीनों ही चीज़ें यूज़ होंगी मेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेथड्स आर यूज टू डेवलप स्पीड टॉलरेंस। चाल सहनशीलता को विकसित करने के लिए किन विधियों का उपयोग किया जाता है दोस्तों। रेपिटेशन मेथड, इंटरवल मेथड या दोनों को यूज़ करते हैं या किसी को यूज़ नहीं करते हैं। फटाफट बताएंगे दोस्तों किसका यूज़ करेंगे, पुनरावृत्ति विधि या अंतराल विधि का। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा सही आंसर दोस्तों। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, का व खा दोनों, यानी कि पुनरावृत्ति विधि भी यूज़ करेंगे और अंतराल विधि भी यूज़ करेंगे। ठीक है, रेपिटेशन मेथड भी यूज़ करेंगे और इंटरवल मेथड भी हम यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए, चाल सहनशीलता को विकसित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, based on the characteristics of various sports activities with 7 important coordination abilities of sports has Bloom described orientation ability and reaction ability, balance ability and adaptation ability, coupling ability and separation ability, rhythmic ability and all of the above। यानी कि विभिन्न खेल गतिविधियों की विशेषताओं के आधार पर ब्लूम ने खेल की किन 7 महत्वपूर्ण
समन्वय तालमेल योग्यताओं का वर्णन किया है दोस्तों? साथ साथ, ठीक है, महत्वपूर्ण समन्वय तालमेल योग्यताओं का वर्णन किया है दोस्तों। फटाफट बताएंगे। निर्धारण योग्यता तथा प्रतिक्रिया योग्यता, संतुलन योग्यता तथा अनुकूलन योग्यता, युग्मन की योग्यता तथा पृथक्करण की योग्यता, तालमेल की योग्यता तथा उपर्युक्त सभी। क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब? यहाँ साथ साथ नहीं, साथ साथ है, ठीक है। किन खेलों में साथ साथ महत्वपूर्ण। ओके, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर? बिल्कुल 36 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। रिदम, एबिलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव, इन दोनों का साथ साथ क्या किया है? ब्लूम ने वर्णन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द एलिमेंट्स दैट अफेक्ट वाइटैलिटी? स्फूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं? ठीक है, फटाफट बताएंगे। एज, वेदर, एग्जॉशन या ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आयु, मौसम, थकावट या सभी के सभी। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तीनों ही होंगे दोस्तों, आयु, मौसम और थकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल हेल्थ? एज, सेक्स एंड फिजिकल स्ट्रक्चर, डोज एंड सीजन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। शारीरिक स्वस्थता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं दोस्तों? आयु, लिंग तथा शारीरिक बनावट, खुराक तथा मौसम, या क व खा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। दोनों होगा, ठीक है। हमारी एज, सेक्स एंड फिजिकल स्ट्रक्चर और साथ में खुराक तथा मौसम, ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं? प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड? यानी कि गति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? मोबिलिटी एंड स्पेशल स्ट्रेंथ्स ऑफ द प्लेयर, स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस, टेक्नोलॉजी और ऑल ऑफ द अबव। खिलाड़ी की गतिशीलता तथा विशेष ताकत, बल व सहन शक्ति, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्निक, या उपयुक्त में से सभी। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिजिकल फिटनेस रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू परफॉर्म हिज नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ विदाउट टायर्डनेस और फटीग एंड टू रिजर्व सफिशिएंट स्ट्रेंथ एंड एनर्जी टू डील विद सडन एमरजेंसीज। हु सेड दिस? एक डेफिनेशन है दोस्तों ये। शारीरिक फिटनेस व्यक्ति को अवयव क्षमता से संबद्ध है जिसे हम अपने रोजाना के समय कार्य बिना थके या थकान के साथ संपन्न करते हैं और अचानक आने वाली किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल और ऊर्जा सुरक्षित रखते हैं। या किसने कहा था दोस्तों? किर्चनर ने कहा था, निक्सन ने कहा था, रूसो ने, या फिर हरदयाल सिंह ने? क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 40 का फटाफट बताएंगे क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी, निक्सन दोस्तों, ठीक है। निक्सन ने ही ये डेफिनेशन बोली थी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, फिजिकल फिटनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी पार्ट्स? फिजिकल फिटनेस को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? फटाफट बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। 2 भागों में बांटा गया। फिजिकल फिटनेस को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? 2 भागों में बांटा गया फिजिकल फिटनेस को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच 2 पार्ट्स इन फिजिकल फिटनेस क्लासिफाइड? फिजिकल फिटनेस को कौन से 2 भागों में बांटा गया? अभी ऊपर हमने क्वेश्चन देखा कि फिजिकल फिटनेस को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। वो कौन से 2 भाग हैं इस क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों। हेल्थ रिलेटेड फिटनेस और मोटर स्किन रिलेटेड फिटनेस, स्पीड फिटनेस एंड एंडोरेंस फिटनेस, फार्टलेक फिटनेस एंड ट्रेनिंग फिटनेस, एजिलिटी फिटनेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी फिटनेस। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है ऑप्शन ए? हेल्थ रिलेटेड, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? हेल्थ रिलेटेड फिटनेस एंड मोटर स्किन रिलेटेड फिटनेस, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा दोस्तों, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस? कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस एंड ऑल ऑफ दी अबव। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के कौन कौन से अवयव होते हैं दोस्तों? फटाफट बताएंगे क्या होगा इन चारों में से सही जवाब?
क्वेश्चन नंबर 43 का सही जवाब बताएंगे दोस्तों, क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये तीनों के तीनों ही सही जवाब होंगे दोस्तों इसके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन मोटर स्किल रिलेटेड फिटनेस फिजिकल फिटनेस? गामक कौशल संबंधित शारीरिक स्वस्थता के अवयव कितने होते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 44 का बताएंगे, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 6 टाइप्स होते हैं दोस्तों, मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस जो होते हैं उसके 6 टाइप्स होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स? 6 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस? 6, 5, 7 और 4 गामक कौशल संबंधित। अच्छा यही क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई बात नहीं, 2 बार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस? स्पीड, पावर, एजिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन, एंडोरेंस एंड बैलेंस एंड ऑल ऑफ दी अबव। गामक कौशल संबंधित शारीरिक स्वस्थता मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस के अवयव कौन से होते हैं? इनमें से देखना है दोस्तों, ठीक है। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कि मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस कौन कौन से होंगे। फटाफट बताएंगे दोस्तों गति एवं शक्ति, चपलता तथा तालमेल, सहनशीलता एवं संतुलन, या सारे के सारे। क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर होगा, बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं वही, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। स्पीड भी होगी दोस्तों, ठीक है, स्पीड भी होगी हमारी, ठीक, साथ में एंडोरेंस एंड बैलेंस भी होगा, है ना। स्पीड भी होगी, एंडोरेंस एंड बैलेंस भी होगा, ठीक है, यानी कि गति एवं शक्ति होगा, चपलता एवं तालमेल होगा, और साथ ही साथ सहनशीलता एवं संतुलन भी होगा। तीनों के तीन ही होंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कंपोनेंट कॉल्ड विच कंप्लीट्स अ वर्क इन मिनिमम टाइम? यानी कि किसी कार्य को कम से कम समय में पूरा करने वाला अवयव को क्या कहते हैं दोस्तों? स्पीड बोलते हैं, एंडोरेंस बोलते हैं, बैलेंस बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। गति, सहनशक्ति, संतुलन, या उपरोक्त सभी। फटाफट बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? स्पीड यानी कि गति दोस्तों, ठीक है, स्पीड यानी कि गति, ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। ठीक, क्लियर हुआ? यानी किसी भी कार्य को अगर कम से कम समय में पूरा करने वाला जो अवयव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं दोस्तों, गति बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, वाइल डूइंग एनी वर्क अ मसल and a group of muscles contract in less time than the full force, what is the component called? पावर, बैलेंस, एंडोरेंस, स्पीड। यानी किसी कार्य को करते समय मांसपेशी तथा मांसपेशियों का समूह पूरे बल से कम समय में संकुचित होती है। इस पटक नहीं, घटक होगा। इस घटक को क्या कहते हैं? पटक लिख के है यहाँ पर, ठीक है, घटक होगा दोस्तों। ओके, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है बट मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, पटक नहीं घटक होगा। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का क्या होगा सही जवाब दोस्तों? शक्ति होगा, संतुलन होगा, या फिर सहनशीलता यानी कि एंडोरेंस होगा। क्या होगा 47 का सही आंसर? बिल्कुल 47 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? शक्ति, ओके, पावर, ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये वाला? 47 ना, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48, द एबिलिटी बाई विच द ह्यूमन बॉडी क्विकली एंड इफेक्टिव चेंजेस डायरेक्शन, एजिलिटी, पावर, बैलेंस एंड स्पीड। वह क्षमता जिसके द्वारा मानव शरीर जल्दी तथा प्रभावपूर्ण रूप से दिशा बदलता है दोस्तों। चपलता, शक्ति, संतुलन, या फिर गति। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 48 का क्या सही आंसर होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 48 क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चपलता यानी कि एजिलिटी दोस्तों। ओके, क्लियर हुआ दोस्तों? देखो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं आप लोग के लिए, और अभी यही नहीं दोस्तों, वाकई बता रहा हूँ, इसके आगे जो कंटेंट आपको मिलने वाला है ना, एकदम मान के चलो कि वो आपको पेड क्लास का मिलने वाला है। मिक्स क्वेश्चन देख के तो आपके और भी होश उड़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी इस चैप्टर वाइज सीरीज़ से हम लोग को एक फ़ायदा ये है कि हमारी आपकी नोट्स बहुत अच्छी बन सकती है। यहाँ से वन लाइनर भी आप बना सकते हो, साथ में इसको याद करने में भी बड़ी आसानी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 तो हो गया, चपलता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द एबिलिटी दैट मेक्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द ह्यूमन बॉडी स्टेबल एंड मोशन मेंटेन्स इन पोजिशन, स्पीड, स्ट्रेंथ, बैलेंस, पावर। वह क्षमता जो मानव शरीर के साम्यावस्था को स्थिर
तथा चलायमान स्थिति में बनाए रखता है? गति, ताकत, संतुलन या फिर शक्ति? क्या होगा दोस्तों इसका सही जवाब, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा बैलेंस। ठीक है, क्या होगा सही जवाब इसका? बैलेंस दोस्तों। ओके, बैलेंस इसका सही जवाब होगा। ठीक, बैलेंस, संतुलन। ठीक है दोस्तों, मतलब संतुलन ही वो एक क्षमता होती है दोस्तों जो मानव का जो शरीर होता है उसको, उसके इक्विलिब्रियम को एकदम स्टैटिक रखता है, स्थिर रखता है। ठीक है, और साथ स्थिर रखने के साथ साथ चलायमान स्थिर स्थिति में भी बरकरार रखता है। ठीक है, मोशन में भी मेंटेन रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का जो आंसर होगा सही वो ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं, 50वें क्वेश्चन पे दोस्तों। मसल एंड द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू परफॉर्म एनी वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ स्टेट ऑफ फटीग, यानी कि मांसपेशियों तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी कार्य को थकान की अवस्था में लंबे समय तक किया जाता है दोस्तों, क्या कहलाती है? स्पीड, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस या फिर ऑल ऑफ द अबव? फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या कहलाएगा? गति, मांसपेशियों की ताकत, मांसपेशियों की सहन शक्ति या फिर उपरोक्त सभी? क्वेश्चन नंबर 50 का क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल दोस्तों, मांसपेशियों की सहन शक्ति होगा इसका जो सही आंसर होगा। ठीक है, मस्कुलर एंडोरेंस। ओके, मस्कुलर एंडोरेंस इज़ द करेक्ट आंसर। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सीरीज़ चल रही है। ठीक है, और जो भी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन इस चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत ही खतरनाक होने वाली हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और ये सारी वीडियोस, जितनी भी वीडियोस आ रही हैं, इन सारी वीडियोस के PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो ख़त्म होने के बाद में टेलीग्राम चैनल पे कुछ ही घंटों में ये PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। और जिसको भी ज्वाइन करना है, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मसल एंड द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू रेसिस्ट एनी रेजिस्टेंस द अपोजिट वर्क इज डन, यानी कि मांसपेशी तथा मांसपेशियों की वह क्षमता जिसमें किसी प्रतिरोध के विपरीत कार्य किया जाता हो, वह क्या होगा दोस्तों? स्पीड, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस या फिर बैलेंस? गति, मांसपेशी ताकत या मांसपेशी सहनशीलता या फिर संतुलन? क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताएंगे क्या होगा 51 का सही आंसर? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मस्कुलर स्ट्रेंथ। ठीक है, मांसपेशी ताकत ही वह ताकत होती है दोस्तों जिसमें किसी प्रतिरोध के विपरीत कार्य किया जाता है। ठीक है, रेजिस्ट एनी रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52। तो क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, द एबिलिटी इन विच द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी मेंटेन्स कोऑर्डिनेशन, वह क्षमता जिसमें तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों में आपसी तालमेल बनाए रखता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब? स्पीड होगा, स्ट्रेंथ होगा, कोऑर्डिनेशन होगा, बैलेंस होगा, गति, ताकत, सामंजस्य या फिर संतुलन? क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल हमारा जो तंत्र वाला जो सिस्टम है वो क्या करता है? शरीर के अलग अलग आपसी अंगों में तालमेल, ठीक है, तालमेल को ही जब बनता है ना तो उसको हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ओके, जब तंत्र शरीर के विभिन्न अंगों से आपसी तालमेल करती तो वो क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, द एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इफेक्टिवली ड्यूरिंग एनी एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, एंडोरेंस, मस्कुलर एंडोरेंस, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस और मस्कुलर स्ट्रेंथ? हृदय तथा फेफड़ों की वह क्षमता जो किसी अभ्यास के दौरान तथा क्रिया के दौरान अपने को प्रभावशाली रूप से व्यवस्थित करते हैं, सहनशीलता कहलाता है, मांसपेशी सहनशीलता कहलाता है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस कहलाता है या फिर मांसपेशी ताकत कहलाता है? क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर होगा कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, द एबिलिटी इन विच अ पर्सन कैन रिमेन अलर्ट for a long time under the condition of fatigue performs
द वर्क, वह क्षमता जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक थकान की स्थिति में किसी कार्य को करता है। अभी हमने डिस्कस किया इस क्वेश्चन को पीछे ही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या होगा सही जवाब, फटाफट बताओ। दोबारा आ गया तो क्या हुआ, फटाफट बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 का क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, एंड्योरेंस। ओके, क्या होगा, सहनशीलता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द एबिलिटी ऑफ मसल्स एंड बोन्स टू एक्सटेंड मूवमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंड, मांसपेशियों तथा जोड़ों, ठीक है, मांसपेशियों तथा जोड़ों, ठीक है, ये क्या होगा, जोड़ों होगा, मांसपेशियों तथा जोड़ों। ओके, हटा ही दो इसको यार, समझ जाओ, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, मांसपेशियों तथा जोड़ों। ओके, मांसपेशियों तथा जोड़ों की वह क्षमता जो किसी संचलन गति को बड़े रूप में विस्तारित करती है। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ मसल एंड बोन्स टू एक्सटेंड अ मूवमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, क्या होगा, स्पीड, एंडोरेंस, स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी। स्पीड, एंडोरेंस, स्ट्रेंथ या फ्लेक्सिबिलिटी, क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी मांसपेशियों तथा जोड़ों की एक क्षमता होती है जो किसी संचलन या गति को बड़े रूप में विस्तारित करती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What is the skill of a person called by which he can do any work easily in any achievement? Physical fitness, mental health, social health, none of the above. व्यक्ति की वह कुशलता जिसके द्वारा वह किसी भी कार्य को किसी भी वातावरण में आसानी से करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों। शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता, सामाजिक स्वस्थता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 का क्या होगा दोस्तों सही जवाब। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, शारीरिक स्वस्थता यानी कि फिजिकल फिटनेस दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ फैट कंटेंट एंड फैट फ्री कंटेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हाट इज कॉल्ड। मानव शरीर के वसायुक्त मात्रा तथा बिना वसा की मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं दोस्तों। बॉडी कंपोजिशन, गति, ताकत या फिर संतुलन। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा, बॉडी कंपोजिशन, स्पीड, स्ट्रेंथ और बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 57 का क्या होगा सही जवाब दोस्तों। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, बॉडी कंपोजिशन। ठीक है, बॉडी कंपोजिशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पीड। गति की इकाई क्या होती है दोस्तों। किलोमीटर पर सेकेंड, वेग, मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर, क्या होगा दोस्तों। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन ए, किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विथ विच इंस्ट्रूमेंट इज द अमाउंट ऑफ फैट मेजर्ड। वसा की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। फटाफट बताएंगे दोस्तों, वसा की मात्रा या चर्बी किस यंत्र से मापी जाती है। डायनामोमीटर, स्किन फोल्ड कैलिपर, स्टेडियोमीटर या फिर गोनियोमीटर। किससे, स्किन फोल्ड कैलिपर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विथ विच इंस्ट्रूमेंट इज द स्ट्रेंथ ऑफ लेग्स एंड वेस्ट मेजरमेंट। यानी पैर व कमर की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया सवाल है। फटाफट बताएंगे, डायनामोमीटर, स्किन फोल्ड कैलिपर, स्टेडियोमीटर या फिर गोनियोमीटर। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा, गोनियोमीटर नहीं, डायनामोमीटर। ओके, क्या होगा, डायनामोमीटर। डायनामोमीटर ही होता है जो पैर व कमर की ताकत मापता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मेजरिंग स्पीड।
गति को मापने का सूत्र क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर अपॉन सेकेंड, mv², वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताएंगे दोस्तों, क्या होगा? बिल्कुल दूरी बटे समय, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम दोस्तों, ठीक है, गति को मापने का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर? ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका सही जवाब? स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमेनोमीटर, डायनमोमीटर या फिर गोनियोमीटर? क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब है आपका स्फिग्नोमेनोमीटर ही वह डिवाइस है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मापते हैं, सिस्टोलिक या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ कॉल्ड द एबिलिटी इन विच अ मसल ग्रुप ऑफ मसल्स कैन मेंटेन हाई स्पीड फॉर अ लॉन्ग टाइम? यानी उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशी का लंबे समय तक उच्च गति बनाए रखता है? रिएक्शन एबिलिटी, लोकोमोटर एबिलिटी, मूवमेंट स्पीड या नन ऑफ दीज? क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 63 का सही जवाब क्या होगा? फटाफट बताएंगे। बिल्कुल सही जवाब होगा आंसर बी इज़ द करेक्ट, लोकोमोटर क्षमता, ठीक है, लोकोमोटर एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, एरोबिक कैपेसिटी इज यूज्ड इन विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? यानी कि एरोबिक क्षमता शारीरिक स्वस्थता के कौन से घटक होते हैं? एंडोरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ या पावर? एरोबिक क्षमता मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में हो रही हो यूज़, ठीक है। क्या होगा? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सहनशीलता, यानी कि एंड्योरेंस, ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सहनशीलता ही वह घटक होता है जो एरोबिक क्षमता शारीरिक स्वस्थता में आता है या प्रयुक्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें हम, विच एबिलिटी शुड अ प्लेयर मेनली हैव फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस? लंबी दूरी की दौड़ों के लिए एक खिलाड़ी में कौन सी क्षमता मुख्य रूप से होनी चाहिए? फटाफट बताओ दोस्तों। स्पीड होनी चाहिए कि स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि एंडोरेंस होनी चाहिए कि पावर होनी चाहिए? लंबी दूरी की दौड़ का पूछ रहा है दोस्तों, तो स्पीड तो होगा ही नहीं, ठीक है। ताकत की ज़रूरत पड़ेगी कि एंडोरेंस की पड़ेगी? फटाफट बताओ कि पावर की पड़ेगी? बिल्कुल क्वेश्चन 65 का जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है? क्या है? फटाफट बताओ क्या होगा 65 का सही आंसर? बिल्कुल सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंडोरेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको। किसकी पड़ेगी? एंडोरेंस की, ठीक है, सहन शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक, सहन शक्ति की, ओके, लॉन्ग रेसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, 100 मीटर रनर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज मेनली रिक्वायर्ड? स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस और पावर? एक 100 मीटर के धावक में निम्न घटकों में से किस घटक का मुख्य रूप से होना आवश्यक होता है दोस्तों? गति, ताकत, सहन शक्ति या पावर? सहन शक्ति तो हमने देख ही लिया कि सहन शक्ति किसके लिए होती है भाई साहब, वो लॉन्ग रेस के लिए होती है। तो 100 मीटर के लिए क्या ज़रूरी है? हमारे पास गति होना बहुत ज़रूरी है। जो शॉर्ट रेसेस होते हैं उसके लिए हमें स्पीड की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ठीक है। शॉर्ट डिस्टेंस जो भी रेस होगी उसमें स्पीड जो होगा वो मुख्य घटक होता है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 का आपका ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 है होना, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनली रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स इज प्रेजेंट इन जिम्नास्टिक एथलीट? फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस एंड स्पीड। एक जिम्नास्टिक के खिलाड़ी में निम्न घटकों में से किस घटक मुख्य रूप से आवश्यक है? कौन सा घटक मुख्य रूप से आवश्यक है? बिल्कुल एक जिम्नास्टिक आदमी कैसा होना चाहिए दोस्तों? लचीला होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए या फिर स्पीड होनी चाहिए इसके अंदर? क्या होगा सही जवाब 67 का? बिल्कुल वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए दोस्तों, वो लचीला होना चाहिए, ठीक है। एक जिम्नास्टिक का जो खिलाड़ी है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या होगा? हाँ, व्हाट इज़ एन एक्सरसाइज कॉल्ड इन विच अ पर्सन एब्जॉर्ब्स मोर ऑक्सीजन विदाउट स्टॉपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड डिपेंड्स ऑन द एनर्जी इन द मसल एंड परफॉर्म एक्टिविटीज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम? आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, एनारोबिक एक्सरसाइज या फिर आइसोटोनिक एक्सरसाइज? यानी कि एक ऐसा व्यायाम जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक बिना रुके अधिक ऑक्सीजन ग्रहित कर पेशी में ऊर्जा पर निर्भर रहकर लंबे समय तक क्रियाकलाप करता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? क्या होगा क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर? बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एरोबिक एक्सरसाइजेस दोस्तों,
ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइजेस ही वो हैं जिसमें हम लंबे समय तक हमारी जो मसल्स की ऊर्जा होती है ना, उस पर हम डिपेंड रह जाते हैं और अपना काम करते रह जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज़ दैट एक्सरसाइज कॉल्ड इन विच द एक्टिविटीज़ इज़ कैरिड आउट विथ मिनिमम ऑक्सीजन फॉर अबाउट 60 सेकेंड एंड ओनली बाई रिलाइंग ऑन द सेफ रिजर्व ऑफ फ्यूल इन द मसल्स। यानी कि वह व्यायाम जिसमें कम से कम ऑक्सीजन से लगभग 60 सेकंड तक पेशी में ईंधन सुरक्षित भंडार पर ही निर्भर रहकर क्रियाकलाप किया जाए तो उसे क्या कहते हैं। 60 सेकंड्स तक बोल रहा है दोस्तों कि मसल्स का जो फ्यूल होता है, जो ईंधन होता है, उस पर डिपेंड होकर के कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक, एनारोबिक, योगा या फिर कंसंट्रिक। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, एनारोबिक। ठीक है, क्या होगा, एनारोबिक, एनारोबिक, ओके, एनारोबिक एक्सरसाइजेस, ठीक, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम से कम लगेगी। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट एरोबिक एक्सरसाइज इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, 0 to 40 सेकेंड्स, 2 to 8 मिनट्स, 60 मिनट्स या फिर नन। क्या होगा दोस्तों, लघु एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का व्यायाम होता है दोस्तों। क्या होगा इसका सही जवाब, फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 2 to 8 मिनट्स। ठीक है दोस्तों, 2 से 8 मिनट तक हम लघु एरोबिक व्यायाम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, या उतने ही मिनट का वो होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इट हैपन्स, यानी कि मध्यम एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट का होना चाहिए दोस्तों। 2 से 8 मिनट, 8 से 30 मिनट, 60 मिनट या मोर देन 8 to 10 मिनट्स। फटाफट बताएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, 8 to 30 मिनट्स। ठीक है, 8 to 30 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रोनिक एरोबिक एक्सरसाइज अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, क्रोनिक एरोबिक एक्सरसाइज, क्रोनिक मतलब क्या होता है दोस्तों, लंबे समय तक, काफ़ी टाइम तक। ठीक है, यानी कि दीर्घ एरोबिक व्यायाम लगभग कम से कम कितने मिनट के होते हैं, 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट या फिर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा। बताओ फटाफट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर 72 का। ठीक है, 10 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो है, हाउ मच ATP इज़ रिक्वायर्ड इन एरोबिक मेटाबॉलिज्म, यानी कि एरोबिक चयापचय में कितनी ATP की आवश्यकता होती है दोस्तों। फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 73 का क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 36 ATP की ज़रूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट एरोबिक एक्सरसाइज, लघु एन एरोबिक व्यायाम कम से कम कितने समय का होता है। ठीक है, यहाँ पर एरोबिक लिख गया है, वो एन एरोबिक होगा। ठीक है, क्या होगा, एन एरोबिक। जो छोटे समय के एन एरोबिक एक्सरसाइज होती है कितने टाइम की होती है दोस्तों, 10 सेकंड से कम, 25 सेकंड से कम, 40 सेकंड से कम या फिर 35 सेकंड से कम। क्वेश्चन नंबर 74 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, 25 सेकंड से कम होना चाहिए। ठीक है, जो शॉर्ट एन एरोबिक एक्सरसाइज होती है, ठीक है, यानी कि जो छोटे वाले एन एरोबिक व्यायाम होते हैं वो कम से कम 25 सेकंड से तो कम होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एनी एक्शन एंडोरेंस इज़ डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी टाइप्स। ठीक है, सब जगह टॉलरेंस का एंडोरेंस का टॉलरेंस ही लिख दिया है इसने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एंडोरेंस है। किसी क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता को कितने प्रकार में बांटा गया है, 4, 5, 3, 2। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 75 का क्या होगा आंसर। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 75 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3। ठीक है, कितने
सहनशीलता यानी कि एंडोरेंस को कितने प्रकार में बांटा गया, 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ये गलती नहीं होगी दोस्तों, जो क्वेश्चन में मिस्टेक हो रही ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स, हालांकि बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि ये भी छोटी सी भी मिस्टेक ना हो नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्शन टॉलरेंस इज डिवाइडेड, फिर टॉलरेंस दिया है इसने एंडोरेंस, ठीक है, एंडोरेंस इज डिवाइडेड इनटू विच 3 पार्ट्स, जनरल एंडोरेंस, स्पेसिफिक एंडोरेंस, ठीक है, टॉलरेंस की जगह ध्यान रखना दोस्तों, टॉलरेट करो उसको थोड़ा सा, ठीक है, जनरल एंडोरेंस एंड स्पेसिफिक एंडोरेंस, अग्रेसिव क्विक लॉन्ग एंडोरेंस, इनिशियल एंडोरेंस, इंटरनल एक्सटर्नल एंडोरेंस, शॉर्ट स्ट्रेंथ लॉन्ग एंडोरेंस। ठीक है, हिंदी में देख लेते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया के अनुसार सहनशीलता को कितने या कौन से 3 प्रकार में बांटा गया है? सामान्य सहनशीलता, विशिष्ट सहनशीलता, आक्रामक जल्दी दीर्घ सहनशीलता, प्रारंभिक सहनशीलता, आंतरिक बाह्य सहनशीलता, लघु ताकत या दीर्घ सहनशीलता। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 76 का सही आंसर दोस्तों? बिल्कुल 76 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जनरल एंडोरेंस एंड स्पेसिफिक एंडोरेंस ही होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार पूछा गया है। ठीक है, विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 76, यस ए ही होगा इसका सही आंसर। जनरल एंड स्पेसिफिक एंडोरेंस तो होते ही हैं, तीसरा प्रकार कौन सा होगा? क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि जो आपकी रिएक्शन एबिलिटी है उसके हिसाब से कौन से 3 प्रकार में बांटा गया है, इसको फटाफट बताएंगे। वैसे मेरे को तो इसका सही आंसर ये वाला लग रहा है। कौन सा? ये वाला। ठीक है, इनिशियल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, चलिए इसका जवाब आप कमेंट में ढूंढ कर बताना मेरे को। ठीक है, फिलहाल तो इसकी की के हिसाब से इसका जो आंसर दे रखा है वो स्पेसिफिक और जनरल दिया है एंडोरेंस में। ठीक है, बट मुझे जो लग रहा है इसका आंसर जो होना चाहिए वो इनिशियल, इंटरनल और एक्सटर्नल एंडोरेंस, शॉर्ट स्ट्रेंथ एंड लॉन्ग एंडोरेंस, इन दोनों में से भी ऑप्शन चूज़ करके बताइएगा आपको क्या होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चलो इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, कि ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, और अगर आपको मिलता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे इसको। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनटू व्हाट टाइप्स इज़ टॉलरेंस डिवाइडेड अकॉर्डिंग, फिर टॉलरेंस, एंडोरेंस, भाई माफ़ी चाहूँगा यार, ये टॉलरेंस बार बार आ जा रहा है। ठीक है, एंडोरेंस है, कभी भी टॉलरेंस अगर आएगा तो उसको एंडोरेंस ही समझना दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, इस स्लाइड में इनटू व्हाट टाइप्स ऑफ एंडोरेंस डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ अ टास्क, यानी कि किसी कार्य की अवधि के अनुसार सहनशीलता को कौन कौन से प्रकार में बांटा गया है। आपके ऑप्शंस है दोस्तों, लघु समय की सहनशीलता, दीर्घ समय की सहनशीलता, मध्य समय की सहनशीलता, गति सहनशीलता या फिर उपरोक्त सभी। शॉर्ट टर्म एंडोरेंस यानी कि एनारोबिक एंडोरेंस, देखो दोस्तों शॉर्ट टर्म एंडोरेंस को एनारोबिक एंडोरेंस भी बोलते हैं। ओके, लॉन्ग टर्म एंडोरेंस यानी कि एरोबिक एंडोरेंस, मीडियम टाइम एंडोरेंस, स्पीड एंडोरेंस या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ई, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये सारे के सारे, एनारोबिक भी होगा, एरोबिक भी होगा, मीडियम भी होगा और स्पीड भी होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसकी ये क्या कह रहा है, कार्य की अवधि के अनुसार से सहनशीलता के प्रकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्टिविटी व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एंडोरेंस इन विच more 48 muscles are involved do any work at as low speed for more than 30 minutes, for example swimming, jogging, walking. Capacity used, वह क्रिया की प्रकृति के अनुसार सहनशीलता की क्षमता जिसमें अधिक 48 मांसपेशी सम्मिलित होकर कम गति से किसी कार्य को 30 मिनट से अधिक समय तक करती हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों?
ठीक है। कुछ खेल के नाम भी दे रखे हैं, जैसे स्विमिंग है, ठीक, पैदल है, पैदल चलना, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं। तो उसके आधार पर इसको क्या नाम दिया जा सकता है? बेसिक एंडोरेंस कह सकते हैं, स्पेसिफिक एंडोरेंस कह सकते हैं, जनरल एंडोरेंस कह सकते हैं, या फिर शॉर्ट एंडोरेंस कह सकते हैं। आधार सहनशीलता, विशिष्ट सहनशीलता, सामान्य सहनशीलता, या फिर लघु सहनशीलता। क्वेश्चन नंबर 78 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताएंगे। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 78 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बेसिक एंडोरेंस कहलाएगा वो। क्या कहलाएगा? बेसिक एंडोरेंस कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द एंडोरेंस यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द गेम ऑन द बेसिस ऑफ विच द स्पोर्ट स्पीड मेथड इज कैरिड आउट इन द स्टेट ऑफ फटीग इज कॉल्ड? बेसिक एंडोरेंस, शॉर्ट एंडोरेंस, स्पेसिफिक एंडोरेंस, जनरल एंडोरेंस। यानी कि खेल की प्रकृति के अनुसार प्रयुक्त होने वाली वह सहनशीलता जिसके आधार पर खेल गतिविधि को थकान की स्थिति में किया जाता, उसे क्या कहते हैं? अब जाहिर सी बात है, देखो दोस्तों, जो थकान की स्थिति में करेंगे वो स्पेसिफिक ही होना चाहिए, ठीक है, कि लघु होना चाहिए। फटाफट बताएंगे 79 का सही आंसर क्या होगा? स्पेसिफिक होगा कि लघु होगा? बताओ, शॉर्ट एंडोरेंस होगा कि स्पेसिफिक एंडोरेंस होगा? इन दोनों में से क्या होगा भाई? आधार सहनशीलता तो नहीं होगा और सामान्य सहनशीलता नहीं होगा। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, स्पेसिफिक एंडोरेंस। ओके दोस्तों, स्पेसिफिक एंडोरेंस होता है ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एंडोरेंस बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स ड्यूरेशन विच इज़ यूज्ड इन एनी स्पोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 45 सेकेंड्स सच एज इन ए 400 मीटर रेस। स्पीड एंडोरेंस, बेसिक एंडोरेंस, जनरल एंडोरेंस, स्पेसिफिक एंडोरेंस। वह खेल अवधि पर आधारित सहन शक्ति जो 45 सेकंड तक की अवधि के लिए किसी खेल में प्रयुक्त होती है, जैसे 400 मीटर की दौड़ में। गति सहनशीलता, बुनियादी सहन शक्ति, सामान्य सहन शक्ति, या फिर विशिष्ट सहन शक्ति। सहन शक्ति वो सहनशीलता ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा गति सहनशीलता, यानी कि स्पीड एंडोरेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टेमिना बेस्ड ऑन ड्यूरिंग ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी विच इज़ यूज फॉर 45 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स। एरोबिक एंडोरेंस, एरोबिक एंडोरेंस, स्पीड एंडोरेंस, या फिर बेसिक एंडोरेंस। खेल की क्रिया की अवधि पर आधारित सहन शक्ति जो 45 सेकंड से 2 मिनट तक के लिए प्रयुक्त होती है दोस्तों। अवायवीय सहन शक्ति, एरोबिक सहन शक्ति, गति सहनशीलता, या बुनियादी सहन शक्ति। फटाफट बताएंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 81 का जो सही आंसर होगा दोस्तों अवायवीय। ठीक है, अवायवीय मतलब आपका एनएरोबिक एंडोरेंस। ठीक, एनएरोबिक एंडोरेंस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइज आर एक्टिविटीज़ लाइक साइकिलिंग, जंपिंग रोप, स्विमिंग एक्सेट्रा? क्या कहलाती हैं ये? स्ट्रेंथ, एरोबिक, एजिलिटी, या फ्लेक्सिबिलिटी। साइकिलिंग करना, रस्सी कूदना, तैरना आदि तरह की क्रियाएं किस प्रकार की एक्सरसाइजेस कहलाती हैं दोस्तों? ताकत, एरोबिक, चपलता, लचकता। क्वेश्चन नंबर 82 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 82 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एरोबिक फॉर्म में आती हैं ये। ठीक है, किसमें? एरोबिक तरीके में आती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा यूज़ होती है इन क्रियाओं को करने में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ दैट मेथड ऑफ ट्रेनिंग कॉल्ड विच हैज़ बीन गिवन अ नेम इन स्वीडिश लैंग्वेज एंड आल्सो कॉल्ड स्पीड प्ले मेथड? सर्किट ट्रेनिंग, फार्टलेक ट्रेनिंग, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। उस प्रशिक्षण विधि को क्या कहते हैं दोस्तों जिसको कि एक स्वीडिश भाषा में नाम दिया गया है तथा उसे स्पीड प्ले विधि भी कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, इसको स्पीड प्ले मेथड भी बोलते हैं, स्वीडिश मेथड भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, स्वीडिश मेथड भी बोलते हैं और स्पीड प्ले मेथड भी बोलते हैं हम फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड को दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट नेम इज़ द स्पीड प्ले मेथड नोन? स्पीड प्ले विधि को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड या फ्लेक्सिबिलिटी? बताओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों, फार्टलेक ट्रेनिंग जो होती है या स्पीड प्ले मेथड जो होता है वो सहन शक्ति से रिलेटेड होता है। ठीक है, किससे? सहन शक्ति। ठीक है, एंडोरेंस से। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, दिस मेथड ऑफ डेवलपिंग प्री प्लान टॉलरेंस इन विच ऑक्सी एंड एनॉक्सिक कैपेबिलिटीज आर आल्सो डेवलप्ड बाय रिपीटेडली चेंजिंग द स्पीड। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड, वेरिएबल मेथड, इंटरवल मेथड, कंपटीशन मेथड। पूर्व नियोजित सहनशीलता को विकसित करने की वह विधि जिसमें आक्सी तथा अनाक्सी क्षमताओं को भी विकसित किया जाता है बार बार गति बदल करके। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड, वेरिएबल पेस मेथड, इंटरवल मेथड या फिर कंपटीशन मेथड? दोस्तों फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल वेरिएबल पेस बोलते हैं दोस्तों इसको। ठीक है, अलग अलग स्पीड हम चालो उसकी जो गति उसको चेंज कर करके, कभी फास्ट कभी स्लो, कभी फास्ट कभी स्लो, इस तरीके से इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं वेरिएबल पेस मेथड में। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, द मेथड ऑफ डेवलपिंग एंडोरेंस इन विच कॉम्पिटिटर्स पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशंस। रेपिटेशन मेथड, फार्टलेक मेथड, कंपटीशन मेथड या नन ऑफ दीज? वह सहनशीलता को विकसित करने की विधि जिसमें प्रतियोगी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेता है दोस्तों। रेपिटेशन, फार्टलेक, कंपटीशन या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल कंपटीशन मेथड होता है वो। ठीक है, क्या होता है? कंपटीशन मेथड होता है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड्स लाइक स्लो कंटिन्यूअस मेथड, फास्ट कंटिन्यूअस, फार्टलेक मेथड एंड वेरिएबल पेस मेथड एक्सेट्रा कम अंडर विच मेथड फॉर डेवलपिंग एंडोरेंस? कंटिन्यूअस, इंटरवल, आइसोमेट्रिक या आइसोकाइनेटिक? स्लो कंटिन्यूअस मेथड, फास्ट कंटिन्यूअस, फार्टलेक मेथड तथा वेरिएबल पेस मेथड आदि प्रशिक्षण के प्रकार के सहनशीलता को विकसित करने के लिए किस विधि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये सारे के सारे बताओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 87 का क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल 87 का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। क्या होगा? कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक कैपेसिटी, मूवमेंट इकोनॉमी, साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड एनर्जी सोर्स आर द फैक्टर्स ऑफ डिटरमाइन विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी? एरोबिक क्षमता, एनारोबिक क्षमता, मूवमेंट इकोनॉमी, मनोवैज्ञानिक कारक तथा ऊर्जा स्रोत किस शारीरिक स्वस्थता की घटक को निर्धारित करने वाला कारक है दोस्तों? ताकत, सहनशीलता, गति या लचीलापन? क्वेश्चन नंबर 88 का क्या होगा सही जवाब दोस्तों? फटाफट बताएंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 88 का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, एंडोरेंस यानी कि सहनशीलता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रेंथ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? स्ट्रेंथ यानी ताकत को कितने प्रकार में बांटा गया है दोस्तों? शारीरिक स्वस्थता का महत्वपूर्ण घटक ताकत को कितने प्रकार में बांटा गया है? एक पार्ट में, दो पार्ट में, तीन पार्ट में या चार पार्ट में? फटाफट बताओ। क्वेश्चन नंबर 89 का क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 89 का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तीन पार्ट में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90, स्ट्रेंथ द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी टाइप्स? अभी वहाँ तीन प्रकार में तो बांटा गया था, वो तीन प्रकार हैं कौन कौन से दोस्तों? यहाँ पर बताना है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ या स्ट्रेंथ टॉलरेंस, सॉरी स्ट्रेंथ एंडोरेंस होगा, ये फिर से टॉलरेंस आ गया भाई साहब। मैक्सिमम पावर या एक्सप्लोसिव स्पीड, एक्सप्लोसिव पावर, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी? फटाफट बताएंगे दोस्तों, इन चारों में से क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस।
ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार होते हैं उसके, फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट होते हैं किसके, स्ट्रेंथ के। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, डायनेमिक मेथड या आइसोटोनिक मेथड, स्टैटिक मेथड या आइसोमेट्रिक मेथड, आइसोकाइनेटिक मेथड एंड स्टैटिक मेथड डेवलप व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस एंड नन ऑफ दीज। गतिशील विधि, गतिहीन विधि और आइसोकाइनेटिक विधि तथा स्थिर विधि किस प्रकार के ताकत को विकसित करता है दोस्तों, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, शक्तिशीलता या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। बिल्कुल, इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 91 का वो होगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, अधिकतम शक्ति यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ। यहाँ पर एक और चीज़ आप देखो दोस्तों, डायनेमिक मेथड को हम आइसोटोनिक मेथड भी बोलते हैं, स्टैटिक मेथड को हम आइसोमेट्रिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी एक क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं कि डायनेमिक मेथड किस, आइसोटोनिक मेथड को और किस नाम से जानते हैं तो उसको डायनेमिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, आइसोमेट्रिक मेथड को और किस नाम से जानते हैं तो उसको स्टैटिक मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रेंथ डज स्पेशल एंड कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज एंड इंटेंसिव इंटरवल मेथड डेवलप, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, नन ऑफ दीज। विशिष्ट एवं प्रतियोगिता व्यायाम यानी कि स्पेशल एंड कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज तथा गहन अंतराल विधि, इंटेंसिव इंटरवल मेथड किस प्रकार के ताकत को विकसित करते हैं दोस्तों, अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, शक्तिशीलता या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएंगे दोस्तों क्या होगा क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही आंसर होगा वो होगा एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को डेवलप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ डज सर्किट ट्रेनिंग मेथड डेवलप थ्रू एक्सटेंसिव इंटरनल मेथड, इंटेंसिव इंटरनल मेथड और कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइजेस, मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड पावर, एक्सप्लोसिव पावर और नन ऑफ दीज। एक्सटेंसिव अंतराल विधि, गहन अंतराल विधि प्रतियोगिता व्यायामों द्वारा चक्रीय ट्रेनिंग विधि किस प्रकार की ताकत को विकसित करती है दोस्तों, अधिकतम ताकत, शक्तिशीलता, विस्फोटक शक्ति या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 93 का सही आंसर। बिल्कुल, 93 का जो सही आंसर होगा वो आपका स्ट्रेंथ एंड पावर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या शक्तिशीलता। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। ऑप्शन बी बोला है, एक्सटेंसिव अंतराल विधि, गहन अंतराल विधि प्रतियोगिता व्यायामों द्वारा चक्रीय ट्रेनिंग विधि में किस प्रकार की ताकत को बढ़ाया जाता है, स्ट्रेंथ एंड पावर को। ठीक है, शक्ति और वही शक्तिशीलता, ठीक है, शक्ति को बढ़ाया जाता है इसमें। ओके, ऑप्शन देख लेना यहाँ पर ए बी सी डी। ठीक है, इसमें ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। बी होगा, एक्सप्लोसिव पावर बढ़ती है सर्किट ट्रेनिंग से। सर्किट ट्रेनिंग चेक करते हैं इसको, एक मिनट। 93 है ना क्वेश्चन नंबर। ओके, शक्तिशीलता ही होगा। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड पावर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक चीज़ बताऊं, अगर आप चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, क्योंकि वाकई मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है यार वीडियो बनाने में। ठीक है, और रात में रिकॉर्ड होते हैं दोस्तों वीडियोस, फिर उसको प्रीमियर करते हैं मॉर्निंग में या जब भी टाइम होता है। 2 बज जाते हैं, 3 बज जाते हैं रात में काम करते करते। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो एटलीस्ट उस मेहनत के लिए इतना तो बनता है। ठीक है, एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर तो होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर डेवलपिंग स्ट्रेंथ एंडोरेंस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस आर प्रिपेयर्ड एंड पार्टिसिपेटेड इन एंड प्रैक्टिस्ड इन अ सर्किट इज फार्टलेक मेथड, सर्किट ट्रेनिंग, कंपटीशन मेथड, रेपिटिशन और रेपिटिशन ऑन मेथड। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 94 का सही जवाब। शक्ति सहनशीलता के विकास की सबसे प्रभावी विधि जिसमें विभिन्न प्रकार के व्यायामों को एक परिपथ में तैयार कर अभ्यास किया जाता है दोस्तों, वो क्या कहलाता है, फार्टलेक मेथड, चक्रीय में ट्रेनिंग, कंपटीशन मेथड या फिर रिपीटिशन मेथड। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 94 का क्या होगा सही जवाब। बिल्कुल, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड दोस्तों। ओके, तो ये था हमारा दोस्तों स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से रिलेटेड MCQs। हो सकता है इसमें जैसे भी कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं
ज़्यादा नहीं, 2 ही 4 चीज़ें बची। जो ट्रेनिंग्स हैं उनके इन्वेंशंस किसने किए, कौन सी ट्रेनिंग किसने बनाई, उसको भी जल्दी कवर करा देंगे सर, किसी न किसी वीडियो में उनको कवर अप करा दिया जाएगा, या उनको हम जो मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ डालेंगे उन क्वेश्चंस को हम उसमें क्लियर करा देंगे। वही चीज़ छूटी हुई है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।